हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, नर्सिंग ट्यूटर के पद निकले हुए हैं 216 4800 ग्रेड पे बिहार गवर्नमेंट में। और जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या डीएनईए। तो डीएनई का जो सर्टिफिकेट होता है, जो डिप्लोमा होता है, कि ये डिप्लोमा होता है। तो एक वीडियो हमने बनाई थी कुछ समय पहले कि नर्सिंग के बाद में कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हम कर सकते हैं जो कि हमें कभी कभी प्रॉफिट दे सकते हैं, जिनसे हमें थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो इग्नू के थ्रू ये कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के लिए नर्सिंग का क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगा गया था, जीएनएम का क्वालिफ़िकेशन यहाँ। तो जीएनएम वाले जैसे इग्नू से इस डिप्लोमा को पार्ट टाइम वर्क अपना जॉब करते हुए, और ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, तो जॉब करते हुए यदि साथ में लेते हैं तो फ्यूचर में भी, या फिर उन्होंने लिया हुआ है तो उन्हें यहाँ बेनिफिट यहाँ इससे मिल सकता था कि वो यहाँ ट्यूटर के इक्वल हो जाते, ट्यूटर्स के इक्वल हो जाते और वो यहाँ पर फिल कर पाते इस पोस्ट को। कि जैसे आपने जीएनएम किया है और आप पोस्ट बीएससी नहीं करना चाहते, पोस्ट बीएससी में अपना टाइम मनी स्पेंड नहीं करना चाहते, और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में है या आप प्राइवेट सेक्टर में भी है, किसी में भी है, तो आप साथ में ही यदि अपनी क्वालिफ़िकेशन को इन्हेंस करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, तो आप उस केस में यहाँ पे डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करके और अपना जो है क्वालिफ़िकेशन को बढ़ा सकते थे। तो अब आप देखिए कि ये वैकेंसियाँ, इन वैकेंसियों में यहाँ पर ये स्पेशली मांगा गया है। प्लस इसके साथ में 2 वर्ष का इस कोर्स को यदि किया हुआ है तो इसके साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट, जो बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है। आवेदन करने से पहले, आवेदन करने की तिथि तक वो होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है उसमें कि हम रजिस्ट्रेशन बाद में करवा सके, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ट्यूटर के 216 पद है और ये अभी कुछ समय पहले भी निकले थे। तो इसमें सबसे जो ख़ास बात है, बीएससी नर्सिंग कोर्स को या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स को या डीएनईए का जो कोर्स है उसको यहाँ पर 60 अंक दिए गए हैं। तो इन्होंने जो चयन की प्रक्रिया रखी है वो मेरिट बेस पे रखी है कि 100 अंकों का एक मेरिट, 100 अंकों के एक मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें किसी ने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी या डीएनई कोर्स किया हुआ है तो उसको यदि जैसे 50% है पूरे कोर्स में, तो 60% यानी कि 60 अंक में से 60 × 50 करके 30 अंक उसको इसमें से दे दिए जाएंगे। यदि उसके 100% अंक है, 100% यदि उसका रिजल्ट है, मतलब उसके पूरे बीएससी नर्सिंग में 100% है, 100% है, तो उसको पूरे 60 अंक मिलेंगे। लेकिन उसी के बेस पे जैसे 90% है तो 90 × 60 का जो परसेंटेज आएगा वो 54 अंक जैसे आया, तो 54 अंक उनको मिलेंगे यहाँ पर। इसी तरह से ये अंक मिलेंगे 60 में से। उसके बाद में आता है एमएससी नर्सिंग। यदि आपके पास में एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है एमएससी नर्सिंग, तो आपको सीधा डायरेक्टली 15 अंक मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में यदि आपके पास में बिहार स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है ट्यूटर पोस्ट का, तो आपको हर वर्ष का 5 अंक मिलेगा, प्रत्येक वर्ष का 5 अंक मिलेगा और अधिकतम 5 वर्षों का 25 अंक मिलेगा। तो यदि किसी के पास ये इस तरह का एक्सपीरियंस है तो उन्हें तो सीधा इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे उनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो 5 के हिसाब से 3 इयर्स का 15 अंक मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेरिट बनने वाली है और इसी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होंगे, क्योंकि बिहार में पहले भी जो पद निकले थे वहाँ भी इसी तरह का मेरिट का प्रोसेस हुआ था। व्यावसायिक अनुभव हेतु कोई अंक दे नहीं है। व्यावसायिक अनुभव मतलब कि यदि इसके, आप ये लाइन को देखिए कि व्यावसायिक अनुभव मतलब यदि कि जैसे कोई ना प्रोफेशनल अनुभव है तो उसका कोई अंक नहीं है।
लेकिन जो शैक्षणिक का ही अनुभव है, यानी कि किसी ने यदि नर्सिंग का वर्क किया है तो उसका उन्हें अनुभव का उन्हें फ़ायदा यहाँ नहीं मिलेगा। केवल उन्होंने टीचिंग का एक्सपीरियंस है यदि, और वो भी सरकारी स्कूलों में, नर्सिंग सरकारी स्कूलों में, तभी उन्हें वहाँ पर सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज का भी यहाँ उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये है इसका एक जो सीधा सीधा सिंपल से एक पूरा विवरण कहा जाए वो ये है। और 37 साल जनरल वर्ग के लिए, 40 साल फीमेल्स के लिए यहाँ पर एज है, तो काफ़ी एज है। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट की यदि बात करें हम इसकी कि हम कब तक इसको फिल कर सकते हैं लास्ट डेट पे, तो हम आते हैं लास्ट डेट के सेक्शन पे। तो आप देखिए एक फ़ीस का भी है, तो फ़ीस का 200 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पर जनरल के लिए। और ये जो है इसके अलावा वहाँ की स्टेट वालों के लिए एलिजिबल है, तो स्टेट वालों के लिए जो है अलग 50-50 रुपये, जो आरक्षित वर्ग होता है उसी स्टेट के लिए, वो उन्हीं के लिए है। सिर्फ SBI के माध्यम से चालान कटाना है या ऑनलाइन फिल करके इंटरनेट बैंकिंग से, इस तरह से भी हम इसको चालान को मतलब फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि हमें यहाँ अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर इनका लिंक आएगा। जो इनका वेबसाइट होता है www.btsc.bih.nic.in या फिर www.pariksha.nic.in, डिस्क्रिप्शन में भी ये अवेलेबल करवा देंगे हम आपके, तो आप वहाँ से भी इसको वेबसाइट को ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से अप्लाई करना है। ऑनलाइन का लिंक अभी जनरेट किया जाएगा उस जगह पर, तो वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में उसका प्रिंट हमें सेव करके रखना है। इसके अलावा उसी ऑनलाइन में फ़ोटोग्राफ और ये जो चीज़ें होती हैं, हमें जो भी वहाँ पर मांगा जाता है वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले हमें क्या करवाना है कि वहाँ पर हमारा बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका हो या उसका स्लिप कट चुका हो, इस तरह से हमें कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बिहार स्टेट से निकली हुई वैकेंसियों की जानकारी। और जैसा कि काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसियाँ हैं, अभी जस्ट निकली है ये 24 तारीख को, 24 जनवरी को। तो यहाँ पर हम इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक और जानकारी देना चाहेंगे कि अभी जो कुछ समय पहले कर्नाटक से 680 पोस्ट CHO की निकली थी, 25 जनवरी उसमें लास्ट डेट था, तो उनका भी एक नोटिस आया है। तो उनका नोटिस क्या कहता है, उनका नोटिस ये कहता है कि उसकी डेट बढ़ा दी गई है और 30 जनवरी उसका डेट कर दिया गया है। 25 जनवरी से उसका डेट बढ़ा के 30 जनवरी कर दिया गया है। तो आप यदि इसमें इंटरेस्टेड है, NHM कर्नाटक से CHO की पोस्ट है 680, वहाँ पे भी आप यदि भरना चाहे तो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक वैकेंसी जो परमानेंट है गुजरात पंचायत सेवा समिति गांधीनगर से है, ये भी परमानेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उन्हीं लोगों के लिए है जो कि उस स्टेट के भाषा को समझते हैं, उनके पास उनका स्टेट का पंजीकरण है। यदि आपका वहाँ गुजरात स्टेट का पंजीकरण है या आप करवा सकते हैं, तो आप इस वैकेंसी को भी देख सकते हैं। ये थोड़ा गुजराती भाषा में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला है। करीब 350 के आसपास पोस्टें हैं वहाँ से भी, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नर्सेज से रिलेटेड सारी वैकेंसियों की, अभी लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी। और आप चैनल को इस तरह की वैकेंसीज़ के लिए सब्सक्राइब करके चलें। थैंक यू फ्रेंड्स।